हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ अपने बच्चों से। तो चलिए बच्चे, आज का अपना सेशन जो क्लास 11th का है, क्लास 11th के जो मैथ चल रही है अपना, उस मैथ में हमने 4 नंबर के क्वेश्चन तक कर दिया है। 1.1 अर्थात हमारा सेट का समुच्चय सेट का जो सेशन चल रहा है उसमें हमने 4 नंबर तक के क्वेश्चन को कर दिया है। आज हम क्वेश्चन करेंगे 5वें नंबर के क्वेश्चन को करेंगे। 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखें इससे पहले कि यदि सभी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड जब करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले देखते रहें और आपके एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट अच्छे तरीके से आती रहे। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने में एक सूची बनाने का प्रयास करना है, अर्थात आप क्या कर दीजिए, सभी जो समुच्चय हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। तो आप अगर हम यहाँ पे देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिखेंगे क्या बच्चे, इसको आप लिखेंगे, कह रहा कि x इस प्रकार x एक विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, x एक इस प्रकार x क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, जैसे 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 9 होगी। इसके आगे जहाँ तक हम भी चले जाएं इन्फिनिटी तक की संख्याएं क्या होंगी, विषम प्राकृतिक संख्याएं होंगी। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू डॉट डॉट क्या होंगी, ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी। उसमें से सम संख्या और विषम संख्या दोनों रहती हैं, सम संख्या विषम संख्या दोनों रहती हैं, बट उसमें से हमको यहाँ पे क्या कर रहा है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो हम उसमें से जो सम संख्या है उसको छोड़ करके जो विषम प्राकृतिक संख्या है उसको हम निकाल करके यहाँ पे रख दिए। तो सभी बच्चों को इतना क्लियर हुआ होगा, विषम प्राकृतिक संख्याओं को सूची क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि x इस प्रकार x एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा हो x और 9/2 से क्या है, छोटा है। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिख रहा है तो आप इसको कैसे कैसे डिवाइड या कैसे कैसे बना सकते हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर हम नीचे देखने की कोशिश करें, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि x क्या है, x इस प्रकार है कि एक पूर्णांक है कि जो -1/2 अर्थात b बराबर क्या दिया है, माइनस एक इस प्रकार x क्या है, एक पूर्णांक है, x एक क्या है, पूर्णांक है। -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, -1/2 को अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से अगर 1 में डिवाइड करोगे तो 0 उतरेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, पॉइंट लगा दिए, 5 दूनी 10, 5 2 पंचे 10, 5 तो 2 पंचे 10 हो गया। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, -0.5, चूँकि माइनस में था माइनस लगा दिए, और इससे बड़ा होगा x और जो ये छोटा होगा किससे, 9/2 है, तो इसको आप लिखेंगे क्या, 4.5 लिखेंगे। 4.5 मतलब कि ये होगा बच्चे 4.5 हो गया। हम इसकी बात कर रहे हैं। अब हम इसको क्या कर दिए, इतना आसान बनाने के लिए हम जो दिया था हमारे पास ये, हम उसको इस तरीके से लिख दिए, ये आसान बनाने के लिए। इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ। अब देखो x का मान क्या होना चाहिए, 0.5 से छोटा, -0.5 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी, x का मान जो है -0.5 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये जो इसकी सूची बनेगी, इसकी जो सूची बनेगी ये बनेगी क्या, अगर हम 0.5 से बड़ा लेंगे, 0.5 से बड़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा अपना क्या कह रहा है, कह रहा है कि x इस प्रकार x पूर्णांक है जो x क्या हो, x स्क्वायर क्या होगा, 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा। देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होगा, 4 से छोटा या 4 से बराबर। अगर हम क्या x बराबर 1 लें, x बराबर अगर हम 1 लें, x बराबर क्या लें, x बराबर 1 ले लें, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये क्या 1 का स्क्वायर 4 = 0। देखो 1 ये क्या होगा, 4 से क्या होगा, छोटा होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, क्या होगा, छोटा होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। तो यहाँ तक ये बातें क्लियर हुई। चलिए जब यहाँ तक ये बातें क्लियर हुई उसके बाद
उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगर माइनस वन ले, एक्स बराबर -1 ले लें तो क्या होगा, -1 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, जो कि 4 से क्या होगा बच्चे, छोटा ही होगा। तो ये पे क्या होगा, 4 से छोटा है, 4 के बराबर भी आप कह सकते हो। उसके बाद हम अगर 2 ले लें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो बच्चे ये 4 या 4 इससे छोटा है, 4 के बराबर था लेकिन 4 के बराबर होगा। अगर यहाँ पे -2 ले लो तो -2 का स्क्वायर करोगे, ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, 4 के क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा। तो यहाँ पे बच्चे हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम 0 ले लें तो 0 क्या हो जाएगा, 0 क्या होगा, 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा ही होगा। इसका मतलब हमसे ये समझ आया बच्चे, हमारे पास क्या समझ में आया, जो हमारा जो सूची बनेगी, जो इन्होंने सूची की बात कर रहे थे यहाँ पे जो सूची को इन्होंने बात कर रहे थे, तो सूची अगर हम बनाने का प्रयास करें तो क्या बनता है, सूची अपन के पास बनता है यहाँ पे, इसको हम हटाते हैं। अब इन्हीं के जिनको हम माने थे इन्हीं को लगाएंगे हम, इसको जब हटाते हैं, अब यहाँ पे सूची देखो, यहाँ पे बच्चे लिखा था क्या, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो सी बराबर हमारे पास जो सूची निकल कर आएगी, सी बराबर हमारे पास सूची निकल के आएगी -2, -1, 0, 1 और 2। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर और 4x² लेस देन r=4, मतलब x का जो मान होगा 4 से छोटा होगा या 4 के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, 2 का स्क्वायर करोगे बच्चे, ये क्या होगा, 4 के बराबर होगा, तो ये वाला फुलफिल हुआ कंडीशन। 1 का स्क्वायर करोगे तो 4 से छोटा होगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 4 का छोटा होगा, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 के बराबर होगा। तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि जो x का मान होगा या तो 4 से छोटा होगा या तो 4 के बराबर होगा। तो जो सूची बनेगी, तो हमने जो सूची बना दिया उसकी सूची ये बनेगी, या रोस्टर फॉर्म में ये लिखा जाएगा। तो आई होप कि सभी बच्चों को ध्यान में आया होगा, कोई भी बच्चे को कहीं भी डाउट होना नहीं चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर का ये जो क्वेश्चन है, उसमें क्या रहा है, लॉयल शब्द का अक्षर है x, इस प्रकार है कि लॉयल शब्द का अक्षर है। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में या सूचीबद्ध तरीके से इसको हम या सेट में इसको हम लिखने का प्रयास करें, तो इसको हम सेट में कैसे लिखेंगे बच्चे, इसको सेट में हम लिखेंगे इस तरीके से, जैसे एल है, एल कितने बार, एक बार यहाँ पे एल है, दूसरा यहाँ पे है, तो हम सूचीबद्ध जब करने लगते हैं या सेट में हम लिखने लगते हैं तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। एल को मैंने बच्चे एक बार लिख दिया। अब यहाँ पे देखें ओ है, ओ को ऐसे एक बार ओ को लिख दो, और क्या कर दो, फिर y एक बार है तो y एक बार हो गया, a एक बार है, a एक बार हो गया। इतना समझ में आया, इतना लिख दिया बच्चे, इतना लिख दिया, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। लोयल हो गया, लोयल को हमने क्या लिख दिया, लोया लिख दिया, मतलब कि LOYA, जो 2 बार लिखा हुआ, जो अच्छा 2 बार लिखा हुआ, हम उसको एक ही बार लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चे, यहाँ तक अपना जो सूचीबद्ध तरीके से लिखना था उसको लिख दिया, या रोस्टर फॉर्म में जो लिखना था हमने उसको लिख दिया। उसके बाद हम चलते हैं 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, ई बराबर इतना है, तो हम इसको लिखेंगे। ठीक, कह रहा है एक्स इस प्रकार है कि एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं है। एक्स 31 दिन नहीं है, क्या ऐसा कौन सा महीना है, इसको सूचीबद्ध करने का प्रयास करें। चलिए बच्चे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटाते हैं क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम देखें कि इसको ई बराबर हम क्या लिखेंगे, अगर हम सूचीबद्ध करने का प्रयास करें। देखो, कह रहा है एक्स क्या है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, वह एक्स क्या है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जो 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें कि 31 दिन नहीं होते हैं, अर्थात 31 दिन नहीं होते हैं, 31 से कम दिन का महीने, मतलब 31 दिन से कम ही होना चाहिए, 31 दिन नहीं होना चाहिए। अगर हम फरवरी की बात करें तो ऐसे सूचीबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जैसे फरवरी की बात करें तो इसमें 28 दिन होते हैं। अप्रैल की बात करें तो इसमें क्या 30 ही दिन होते होंगे, अप्रैल हो गया। उसके बाद मई छोड़ करके जून में भी 30 दिन होगा, और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या होगा, 30 दिन होगा। अक्टूबर नवंबर में भी 30 दिन होगा, नवंबर में भी क्या होगा, नवंबर में भी 30 दिन
होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिन वाले जो थे उसको छोड़ करके जो भी अपना फरवरी का महीना है उसको हमको सूचीबद्ध करना है, उसको सूची में लिखना है या सेट फॉर्म में लिख देना है। तो आपने देखा कि कौन से फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये क्या होंगे आपके जो 31 दिन, इन महीनों में 31 दिन नहीं होते हैं, अर्थात 31 से कम दिन होते हैं। टोटल जो अधिकतम दिन होते हैं जो महीने में वो 31 दिन होते हैं, लेकिन 31 दिन से आगे तो महीना हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिन से छोटा मतलब 31 दिन से कम वाले महीनों को आपको सूचीबद्ध करने का कह रहा है। तो आपका जो सेट बना, क्या सेट बन सकता है? बिल्कुल सेट बन सकता है। सेट हमने क्या बनाया, इसको सेट में लिख दिया। चलिए यहाँ तक बच्चे को क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन मतलब कि 6 नंबर का, यहाँ इस वाले क्वेश्चन की तरफ f इस प्रकार f इक्वल टू x इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है, जो k से पहले आता है। f इक्वल टू x इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला से जो अंग्रेजी वर्णमाला से पहले आने वाले अक्षरों का जो हम क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे या हम सूचीबद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो कौन कौन से आएंगे, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें कि A B C D E F G H I J और K होगा बच्चे। क्या के से पहले आधा है, के से पहले आने वाले जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होंगे ये सभी होंगे। उसके बाद जब यहाँ तक क्लियर हो गया, अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन। अब यहाँ पे जो व्यंजन है उसको ही लेना है, स्वर को छोड़ देना है। अपने स्वर यहाँ पे क्या है, ए ई आई, ये सब क्या है, स्वर है। इन स्वरों को क्या कर देना है बच्चे, निकाल देना है। तो और के से पहले होना चाहिए, के को भी निकाल देना है। तो अब जो बचता है वही आपका क्या होगा, वही आपको सूचीबद्ध करना है। तो हमने क्या निकाला, हमने के को निकाल दिया, आई को निकाल दिया, ई को निकाल दिया, ए को निकाल दिया। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ये आपके पास बचा क्या, आपके पास यहाँ से F बराबर यहाँ से बचा B C D F G H और J, ये क्या होंगे, आपको सूचीबद्ध कर दिए गए या आपको रोस्टर फॉर्म में लिख दिए गए। यही बच्चे कहने को कह रहा था इन्होंने, तो हमने इस तरीके से इसको कर दिया। आगे चलते हैं, आगे हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं 6वें नंबर का। 6वां नंबर का क्वेश्चन है, रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। देखो एक तरफ तो ये देखो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये निर्माण फॉर्म में लिखा हुआ है। रोस्टर फॉर्म को निर्माण फॉर्म से सूचीबद्ध तरीके से मिलाना है, तो हम देखो मिलाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6 ये किस में जाएगा, 1 2 3 और 6 ये किस में, 1 2 और 3 और 6 क्या x एक, हम कौन से बात कर रहे हैं, हम अच्छे बात कर रहे हैं इसकी। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो पहले वाले में देखेंगे एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। क्या ये सभी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। तो अपना पहला वाला जो हो जाता है पहले वाले में तो नहीं जाएगा। चलिए दूसरे में देखें, x इस प्रकार है, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम एक विषम संख्या नहीं है। यहाँ पे 6 को देखेंगे ये भी सम है, 2 को देखेंगे 2 भी क्या है, सम है। इसलिए तो अपने लिए ये भी पहले के लिए ये भी कैंसिल हो जाता है। दूसरा देखें, x इस प्रकार है कि एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। 6 की भाजक क्या होंगे, संख्या होंगी 1 से 6 भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से भी क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड हो जाएंगे। 6 होगा 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब जो पहला वाला आएगा वो किस में, तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में चला जाएगा, मैच खा गया। अब अपन के पास क्या मिल गया, अब अपन के पास पहले वाला का तो मिल गया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले की बात करते हैं। 2 और 3 की बात करें
तो 2 और 3 यहाँ पे देखिए एक अभाज्य संख्याएं हैं 2 और 3 बिल्कुल, और 6 की भाजक है बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे क्या कि 2 और 3 क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब कि वो दोनों दोनों अपने से ही कटेंगे, अर्थात स्वयं की संख्या से कटेंगी। और ये क्या है 2 और 3 ये क्या होगी, ये 6 को डिवाइड करेंगी, 6 को क्या करेगी डिवाइड करेगी। इसका मतलब अपन के पास ये हो गया कि जो दूसरा है वो दूसरा किस में जाएगा, पहले वाले में जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखें इतना हो गया, इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखें, आगे क्या कह रहा है ये वाला, इस वाले को मैथमेटिक्स को कौन से में जाएगा, एक तो ये बचा हुआ है, दूसरा ये वाला बचा हुआ है। इसमें मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैथमेटिक्स निर्माण फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए या सेट फॉर्म में लिखने के लिए आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो इसका मतलब ये हुआ जो तीसरा होगा वो कहाँ जाएगा, डी वाले में जाएगा। तीसरा कहाँ गया, डी वाले में गया। यहाँ तक समझ आया। अब जो बचा हुआ है, बचा कौन सा है, चौथा वाला बचा हुआ है। चौथा वाला जो बचा हुआ है ये कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा मिल करके, ये जाएगा अपना दूसरे के साथ। दूसरा मतलब कि बच्चे यहाँ इसके साथ मिलेगा। ये कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे, जो बाकी था हमको, जो बाकी था वो बाकी वाले में मिल जाएगा। ये था अपना रोस्टर रूप से निर्माण रूप में जो मैचिंग थी उसको मिलाना था, हमने मिला दिया। सभी बच्चों को समझ आया होगा, किसी भी बच्चों को कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अपना जो पहला वाला जो सेशन था सेट वाला सेशन आज ख़त्म हो जाता है। हमारे जो 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन में भी कई क्वेश्चन रखे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो सभी बच्चों को समझ आया होगा, कोई से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई बच्चे की दिक्कत होती है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, हम उसके लिए अच्छे तरीके से और फिर समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चे इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।